बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं आपका भाई खुर्शीद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फार्मर। और माशाल्लाह गंदम की जो बिजाई है वो हो रही है और कुछ लोगों ने गंदम की बिजाई कर ली है और कुछ लोग जो है वो गंदम की बिजाई अभी तक कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि जो हालात हैं दूसरे साल से 2 साल हो गए, 2 साल गंदम का रेट अच्छा नहीं मिला तो काश्तकार काफ़ी नुकसान में गए और अगला साल देखते हैं पता नहीं रेट मिलता है या नहीं मिलता। चलें, ये तो चलता रहेगा, लेकिन पिछले साल भी कुछ लोगों के पास पैसे ना होने की वजह से यानी कि काफ़ी नुकसान हुए। जिन लोगों की एवरेज आनी थी 65 मन, 60 मन, 55 मन या 50 मन, तो वो एवरेज 30 से शुरू हुई और 50 तक ख़त्म हुई। उसकी वजह ये थी कि डीएपी महंगी थी और लोगों के पास पैसे नहीं थे, मुसलसल घाटे में जा रहे थे। तो जिन लोगों ने डीएपी नहीं डाली थी या फिर ऊपर कुछ लोगों ने स्प्रे नहीं किए थे, जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से भी यानी कि एवरेज कम हुई गंदम की। हालात ही नहीं है, क्योंकि जो फसल भी काश्त करते हैं, ख़ासकर लीज़ वाले, जिनकी ज़मीनें अपनी है वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लीज़ वाले हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं। और आप जानते हैं कि 70% लोग लीज़ पे काश्त करते हैं। तो अब कहीं पे गंदम काश्त हो चुकी है और कहीं हो रही है। वैसे वीडियो तो हमें पहले बनानी चाहिए थी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वादा करता हूँ हर रोज़ वीडियो बनाएंगे और गंदम पे जो जो काम करेंगे और जो डेली रूटीन के होंगे इंशाल्लाह वो शेयर आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। जिन लोगों ने गंदम काश्त नहीं की, आज उनके बारे में बात करते हैं। और डीजल महंगे हैं और ट्रैक्टर जो किराए पे मिलते हैं, यानी कि किराए पे लोग जो काम करते हैं वो भी बहुत महंगा है, यानी कि काम करवाना, ज़मीन की तैयारी। तो कुछ लोग ना यानी कि एक हल लगा के ऊपर लेज़र करा के, यानी कि गप छट, जहाँ पे पक्की ज़मीनें हैं गप छट कर रहे हैं, यानी कि ऊपर गंदम का छट्टा कर देते हैं। तो मेरी उनसे इल्तमास है तो एक हल ज़रूर दिया करें, यानी कि वो जो लेज़र पे काश्त करते हैं, यानी कि लेज़र मार के या फट्टा मार के बस, यानी कि एक हल लगाया या एक डिस्क लगाई, उसके बाद लेज़र किया, लेज़र के बाद पानी भरवाया, बन्ने निकाल के पानी भरवा के ऊपर छट्टा कर दिया, तो वो गंदम बज़ाहिर जर्मिनेशन जब होती है तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका तना कमज़ोर होता है। हल लाजमन चलाएं, हर फसल को हल चाहिए ताकि यानी कि उसके रूट्स, जड़ें यानी कि खुल के चलें। यानी कि शुरू में जर्मिनेशन टॉप क्लास की होती है, लेकिन तना कमज़ोर होता है और ऊपर सिट्टा भी कमज़ोर होता है। एक दूसरी बात यह है कि खाद जो लोग डीएपी नहीं डाल सकते, कुछ लोग तो यानी कि कहते हैं जी 1744 डाल लेंगे या 1261 है, पता नहीं क्या है, वो डाल लेंगे, लेकिन डीएपी का अपना ही मज़ा है। कोशिश करें किसी न किसी तरीके से, जहाँ पे आप 2 बोरी डीएपी नहीं डाल सकते, 1 बोरी लाजमन डालें। अगर एक भी नहीं डाल सकते तो आधी बोरी लाजमन दें। उसके बाद मैं आपको एक कुलिया बताऊंगा, यानी कि अगर आप 10 किलो डीएपी डालेंगे तो 1 बोरी के बराबर फायदा देगा। तो वो दूसरे पानी पे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आप अभी बिजाई करें, पहला पानी लगाएं और पहले पानी पे आप यूरिया या जो कुछ दे सकते हैं दें। जब आपकी गंदम टिलर निकाल रही होगी तो जो पानी आएगा तो उसमें आपको एक कुलिया बताऊंगा, वो ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि डीएपी के बगैर गंदम जितने भी जुगाड़ करते रहें, जो कुछ करते रहें, लेकिन डीएपी है, उसका अपना ही मज़ा है। जब हम यानी कि 70 मन या 65 मन या 55 मन एवरेज लेते थे तो 2 बोरी डीएपी डालते थे। जब से 2 बोरी बंद की है तो 10 मन एवरेज कम हो गई है। तो इस वजह से कह रहा हूँ एक और कुलिया है जो बेचारे नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो बताऊंगा इंशाल्लाह, वो बड़ा फ़ायदा देगा। हमने जोरावर खाद लेनी है, यानी कि फास्फोरस है जोरावर, तो 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से कुछ और चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे और इंशाल्लाह यानी कि गंदम को खाद देंगे और बहुत बड़ा फ़ायदा देगी। देखें, ये हमारी जर्मिनेशन हो चुकी है गंदम की, हमने गप छट की थी तो अभी तक हमने इसमें कोई खाद नहीं डाली। मकई वाली ज़मीन है, सैलेज बन गया था, अभी तक कोई खाद नहीं डाली, लेकिन अब पहले पानी पे 1 बोरी डीएपी और 1 यूरिया देंगे। उसके बाद वो वाला कुलिया जो मैं बता रहा था
वो कुलिया इस्तेमाल करेंगे। कल जो हमने बात करनी है इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही बफज़ल खुदा, तो हम उसी खाद पे बात करेंगे और पानी पे भी, कि पानी कब लगाना है गंदम को। आज सिर्फ हाल हवाल करना था आप लोगों से और ये बताना था कि आपको याद होगा जब यानी कि ये गंदम का सीज़न आता है, इस सीज़न में मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, उसके बाद जब काटन का सीज़न शुरू होता है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इस वजह से यानी कि थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। और इंशाल्लाह अब हर रोज़ वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ गपशप लगती रहेगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।